चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमने टॉपिक लिया है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, परंतु आज समय के अभाव में हम सिर्फ दो टॉपिक पर बात करेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन और कालिंजर किला बना उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल। तो इन दो टॉपिकों पर बात करते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर गौतम बुद्ध नगर प्रथम चरण औपचारिक रूप से 28 मार्च को प्रारंभ हो चुका है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डे के पूरक के रूप में इसका विकास किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इसमें कुल निवेश जो है वो 11,200 करोड़ रुपए हैं और ये जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, इसके द्वारा इसका विकास किया जा रहा है और इसकी जो यात्री क्षमता है वो 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष रखी गई है, जिसे आगे बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष कर दी जाएगी। इसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत कुछ शहर हैं, जैसे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, मेरठ और फरीदाबाद जैसे शहरों को ये सेवा प्रदान करेगा। तो किया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा जो कहाँ है? जेवर के अंदर है और 28 मार्च को ये इसका उद्घाटन किया गया था। और आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरक के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये रहेगा कि 11,200 करोड़ रुपए का इसमें निवेश है और स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट, जिसके द्वारा इसका विकास किया जाएगा। इसकी क्षमता जो है 1.2 करोड़ प्रति वर्ष रखी गई है, जो आगे बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7 करोड़ हो जाएगी। इसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद जैसे शहरों को ये सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु संशोधित लागत को मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया गया है और इसकी कुल संशोधन लागत जो है वो 3630.77 करोड़ रुपए है। आगे इसकी लंबाई देखते हैं। लंबाई है 31.42 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होगा, जो दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जुड़ेगा। एलिवेटेड मार्ग है जो 11 किलोमीटर हिस्सा दिया गया है और 450 करोड़ रुपए का भार जो है वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। तो लंबाई मार्ग 31.42 लंबा कॉरिडोर है। दक्षिण दिल्ली को फरीदाबाद और गुरुग्राम से जोड़ेगा और 11 किलोमीटर हिस्सा इसका एलिवेटेड मार्ग का हो जाएगा इसमें। और ये इम्पोर्टेंट है कि 450 करोड़ रुपए जो है वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कालिंजर किला। कालिंजर किला बना उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय भू विरासत स्थल और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है ये। कालिंजर की किले की पहाड़ियाँ हैं, जिसे भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। कब किया गया था? तो 16 मार्च को किया गया है 2026 में। भू वैज्ञानिक विशेषता ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कालिंजर किले की जो पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास बुंदेलखंड ग्रेनाइट जो 2.5 अरब वर्ष पुराने हैं और इसी के साथ ही 1.5 करोड़ अरब वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थर है जो इसके आसपास के क्षेत्र में मिले हैं। जो कालिंजर के किले का कुछ इतिहास दिया गया है, इसे भी हम देख लेते हैं कि यहाँ चंदेल राजाओं का प्रमुख गढ़ था ये, और यहीं पर ही शेरशाह सूरी की 1545 के अंदर क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी।
और विशेष इसमें ये रहा कि वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस पर जो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय भी कालिंजर किला ही रखा गया था। आज हमने ये 2 पॉइंट देखे हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।